केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के निदेशक का कार्यकाल अब 5 साल तक बढ़ा दिया है। सीबीआई ने साल 2011-12 में सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक किए जाने की सिफारिश की थी। हमारे साथ मौजूद हैं सीबीआई के तत्कालीन निदेशक एपी सिंह साहब। हम उनसे जानते हैं कि सर हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो सिफारिशें की थी वो किस आधार पर की थी? देखिए, 2 सिफारिशें हमने की थी। जो स्टैंडिंग कमेटी जो पार्लियामेंट की है उसके सामने हमने 2 लोकपाल बिल के लिए हमने 2 रिकमेंडेशंस की थी। एक तो हमने बोला था कि सीबीआई डायरेक्टर का चुनाव एक हाई पार्ट कमेटी से होना चाहिए, मतलब प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और ये चीफ जस्टिस। तो वो उन्होंने मान लिया और 2014 से जो भी सीबीआई डायरेक्टर का सिलेक्शन होता है वो ये हाई पार्ट कमेटी से होता है। दूसरा हमने रेकमेंड किया था कि सीबीआई जिस डायरेक्टर को आप ये हाई पार्ट कमेटी से चुनेंगे उसको आप 5 साल का टेन्योर दीजिए। तो वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उस समय ये एक्सेप्ट नहीं किया। अब जाके उन्होंने इसको ये लाए हैं, पर इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। हमने फिक्स टेन्योर 5 साल का करा था, इन्होंने कर दिया है कि 2 साल जो नॉर्मल टेन्योर होता है और फिर हर साल हम इनको एक्सटेंशन देंगे। मतलब ये फिक्स टेन्योर नहीं हुआ, ये एक्सटेंडेबल टेन्योर हो गया कि 2 साल एक्सटेंडेबल बाय 3। पर तभी भी ये अच्छी बात है, हम इसको वेलकम करते हैं कि एटलीस्ट कम से कम 5 साल सीबीआई डायरेक्टर रह सकता है। अच्छा, आपने पूछा क्यों ये हमने रेकमेंड किया था। ये रेकमेंड किया था क्योंकि हमारे जो केसेस होते हैं ना, ये बड़े हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं। जैसे हमारे टाइम में 2G था, CWG था, तो ये केस 2 साल के अंदर ख़त्म नहीं होते हैं, ये चलते हैं और इनमें प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। और आप डायरेक्टर को चेंज करते रहेंगे तो प्रायोरिटीज़ भी चेंज होती रहती हैं। अब नए डायरेक्टर आएंगे, वो टीम बदल देंगे, कोई और आएगा, कोई और इम्पोर्टेंट केस आ जाएगी, तो उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है। पर जो एक डायरेक्टर जो 5 साल के लिए रहेगा तो उसको ओवरऑल पिक्चर रहती है और वो कंटिन्यूटी दे पाते हैं केसेस के इन्वेस्टिगेशन के लिए। जैसे अभी भी आप देखेंगे कि माल्या का केस चल रहा है, नीरव मोदी का केस चल रहे हैं, कितने केस चल रहे हैं ईडी में भी और सीबीआई में। तो ये 1 साल या 2 साल में ख़त्म होने वाले नहीं है, ये चलते रहेंगे। इसलिए कुछ कंटिन्यूटी ऑफिसर्स में भी बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं वेलकम करता हूँ कि ईडी और सीबीआई दोनों को 5 साल का टेन्योर दिया है। इसमें मैं चाहता तो फिक्स्ड होना चाहिए था, उन्होंने फिक्स नहीं किया, इसको एक्सटेंडेबल कर दिया 1-1 साल से। आपने लंबे समय तक जांच एजेंसीज के प्रमुख के पद पर काम किया है, इसके अलावा भी आपने तमाम वरिष्ठ पदों पर काम किया है। अब 5 साल तक एक अधिकारी एक जगह पर रह पाएगा, तो आपको इसके फायदे और नुकसान क्या नज़र आते हैं? फ़ायदा तो मैंने आपको बतला दिया कि कंटिन्यूटी रहती है, स्पेशली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में जैसे ईडी और सीबीआई में। इसमें बहुत फ़ायदा होएगा क्योंकि वो पूरा ओवरऑल सुपरविजन कंटिन्यूसली 5 साल के लिए कर पाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा फ़ायदा है और ये इसीलिए हमने रेकमेंड करा था। आप देखेंगे एफबीआई चीफ को 10 साल मिलता है, उसका टेन्योर 10 साल का होता है, फिक्स्ड 10 साल का। हम तो सिर्फ 5 यहाँ रेकमेंड कर रहे थे। और इसका जो नेगेटिव है वो, अच्छा, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है क्योंकि ये इन्होंने एक्सटेंडेबल कर दिया 1 ईयर। तो सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं एक्सटेंड करेगी, तो इसमें कोई ये नहीं है कि कोई डाउन साइड है। पर एक ही बात है कि ये आपने भी रेस करा था कि प्रमोशंस कुछ ब्लॉक हो सकते हैं। कुछ डिजर्विंग ऑफिसर्स हैं जो डायरेक्टर के पद के लिए एस्पायर कर सकते हैं, तो 5 साल के लिए वो ब्लॉक हो जाएंगे, वो अपना चांस मिस कर जाएंगे। पर ये गवर्नमेंट में ये सिर्फ सीबीआई या ईडी ऐसी जगह नहीं है। आप कैबिनेट सेक्रेटरी को भी देखेंगे तो वो 4 साल, सबका 4-4 साल टेन्योर में, तो कितने ऑफिसर्स ब्लॉक हो गए जो कैबिनेट सेक्रेटरी बनने के चांस था उनको नहीं मिला। तो वो वैसे ही यहाँ भी होएगा। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये गवर्नमेंट में होती है। सर, जहाँ तक मैंने आपको देखा है बतौर सीबीआई निदेशक, आप अपनी बेबाकी के लिए बेहद मशहूर माने जाते हैं। जब आप डायरेक्टर सीबीआई थे तब भी और अदर पोस्ट पे थे तब भी। एक बात अब ये जो कही ये भी बात सामने आ रही है कि सरकार जो ये कर रही है, सरकार 3 साल उसी को देगी जिसको चाहेगी, एक साल करके। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग कहीं डेडिकेटेड ब्यूरोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हो कि अगर हमें पसंद है तभी मिलेगा, नहीं पसंद है तो नहीं मिलेगा? देखिए, ये एक्सटेंशन जो देना है ये हाई पार्ट कमेटी के पास जाएगा। तो ओनली हाई पार्ट कमेटी जिसमें चीफ जस्टिस भी हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है,
तो जैसे अभी सिलेक्शन हुआ था चीफ का, तो चीफ जस्टिस के अप्रूवल के बिना एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, तो ये तो क्लियर है। तो ये नहीं है कि सिर्फ सरकार चाहेगी तो एक्सटेंशन मिलेगा, चीफ जस्टिस को भी अप्रूव करना जरूरी होएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आ जाता है, ये ईडी में नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि ईडी को का सिलेक्शन भी हाई पावर्ड कमेटी से होना चाहिए, जैसे सीबीआई डायरेक्टर का होता है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर AP सिंह, पूर्व सीबीआई निदेशक, जो अपनी बेबाकी के लिए बेहद मशहूर माने जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि डायरेक्टर ईडी का जो चयन है वो भी हाई पावर कमेटी द्वारा किया जाना चाहिए। ओम प्रकाश तिवारी, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज आपको रखे आगे।